विद्यार्थियों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास को पढ़ रहे हैं। उसमें आज आगे है मेरे प्यारे नव जलद से लेकर मेरा बचा दे तक। इसका प्रसंग विद्यार्थियों, सब प्रसंग व्याख्या में प्रसंग पहले लिखना बहुत जरूरी होता है। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग से लिया गया है। इसमें प्रिय विरह की में विकल राधा पवन को अपना दूत बनाकर उससे आग्रह कर रही है कि तू मेरी व्यथा कथा प्रियतम श्री कृष्ण को जाकर सुना दे, या फिर प्रिय की कोई निशानी ही ला दे जिससे मैं अपने प्राण बचा सकूं। व्याख्या है, राधा कह रही हैं कि हे पवन, तू मेरा अनुरोध स्वीकार करके मेरा एक काम कर दे। तू तो सर्वत्र आती जाती रहती है, अतः तेरे लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। नए बादल के समान सांवले शरीर वाले, कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण यहाँ से मधुबन अर्थात मथुरा चले गए हैं, और जब से गए तब से उन्होंने ना तो कोई संदेश भेजा है और ना ही स्वयं लौट कर आए हैं। इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ और प्रिय के विरह में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ। हे पवन, मैं तुझसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि तू मेरी व्यथा कथा को प्रियतम कृष्ण को जाकर सुना दे। मुझे विश्वास है कि मेरी वेदना को जानकर वे अवश्य ही लौट आएंगे। यदि तू मेरी वेदना की कथा उन्हें सुना पाने में समर्थ हो तो कम से कम इतना तो कर सकती है कि किसी प्रकार अपनी क्रिया चातुरी से मेरी विकलता को और मेरे रुदन को अभिनय के माध्यम से प्रिय के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। अच्छा, यदि यह भी ना कर सके तो इतना अवश्य कर दे कि मेरे प्रिय के पास से कोई अनुपम निशानी या वस्तु ला दे जिसे देखकर मैं जी सकूं। मैं तेरे प्रति हाहा खाती हूँ, विनम्र आग्रह करती हूँ कि प्रिय विरह वेदना की अधिक प्रिय के विरह की वेदना अधिकता से होने के कारण मैं तो मृत प्रायसी होती जा रही हूँ। मेरे अनुरोध को स्वीकार कर प्रियतम के प्रति संदेश पहुँचाकर मेरे प्राण बचा ले। विद्यार्थी, इसमें विशेष में पहली बात तो यह है कि पवन को दूत बनाने की परंपरा रीतिकालीन कविता में भी रही है। कवि घनानंद की नायिका भी पवन को दूत बनाकर कहती है। दूसरा, प्रकृति के प्रति इतना संवेदनशील बनना कि उसे अपनी व्यथा सुनाना कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का परिचायक है। प्रस्तुत पद्यावतरण में उपमा, मानवीकरण और वीप्सा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन यहाँ देखा जा सकता है और मंदाक्रांता छंद की गति यति उचित है। अगला पद है विद्यार्थियों, तू जाति सकल थल ही वेग वाली से लेकर महाशीघ्र ही जा तक। ठीक है विद्यार्थियों, आगे है वही प्रसंग में फिर से प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में राधा पवन को अपनी बहन कहकर संबोधित करती है। हृदयगत सदाशापूर्णता से भावों से भरकर राधिका पवन को बहन के रूप में संबोधित करती हुई अपनी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। व्याख्या, राधा कहती है, वायु से कहती है कि हे बहन, तू सभी स्थानों पर आती जाती रहती है और तेरी गति भी बड़ी तीव्र है। तेरा हृदय भी बहुत ही सीधा साधा है और करुणा से युक्त है, जिससे तू विश्वासियों के ताप और दुखों को नष्ट करती है। इस समय मैं अत्यधिक खिन्न चित्त हूँ और मात्र तेरा ही भरोसा रखती हूँ कि तू मेरे कष्टों का निवारण कर सकती है। अतः तुझसे जैसे भी बने मेरी बिगड़ी हुई बात को बना दे, मेरे प्रियतम से मेरा मिलन करा दे, अथवा उन्हें मेरी दुर्दशा की सूचना ही दे दे। इसके आगे राधा मथुरा से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के निवास का अता पता बताते हुए कहती हैं कि यमुना के किनारे जहाँ घने और सुंदर अनेक बाग हैं, ऊंचे ऊंचे श्वेत वर्ण के महलों की पंक्तियाँ विराजती हों, मेरे प्रियतम इस समय उस ऐसी अद्वितीय मथुरा नगरी में ही हैं। अब तू मेरे इस सूने घर को त्याग कर शीघ्र ही वहाँ चली जा और मेरा संदेश दे। इसमें विशेष है, इस पद्यांश में कवि हरिओद ने पवन की प्रशंसा की है, उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति के भावों की अभिव्यक्ति की है। इसलिए ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह पवन के माध्यम से अपने उद्देश्य की सिद्धि कर सके। दूसरा, इसमें मानवीकरण अलंकार है और इसका प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास का सौंदर्य तो समूचे गद्यांश में देखा ही जा सकता है। आगे का है
जो ही मेरा भवन तज से लेकर मुह्यमाना न होना। प्रसंग वही है विद्यार्थियों, व्याख्या कर रही हूँ। राधा कह रही है कि हे पवन, मेरे इस भवन से निकलकर जब तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी तो तुझे रास्ते में अनेक सुंदर, सुखद और मनोहर कुंज दिखाई देंगे, जिनकी छाया अत्यंत मोहक और आकर्षक होगी। उन सुखदायक स्थानों पर तुम मेरी व्यथा वेदना का विचार करके विश्राम मत करना, अर्थात आगे बढ़ते ही जाना। उससे आगे चलने पर सुंदर पुष्पों से सज्जित स्थान आएगा, जहाँ पर निवास करने वाले पक्षी अपने मधुर कलरव से तुम्हें मोह लेने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम उस शोभा को निरखने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए वहाँ रुक मत जाना। मेरी व्यथा को जानकर उसे दूर करने के लिए प्रियतम तक संदेश पहुँचाने को ही प्राथमिकता देना। हाँ, अगर रास्ते में तुम्हें कोई थकित या दुखी पथिक दिखाई पड़े तो अवश्य उसके पास जाकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। दुखी और आर्त प्राणी को दुख दूर करना सज्जन का प्रथम कर्तव्य होता है। अपने सुखद शीतल स्पर्श से उसके शरीर की तपन को शांत करना और अपनी मधुर सुगंध से थके हुए लोगों को स्फूर्ति प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करना। इसमें विशेष में राधा पर दुख कातरता है। वह पवन से यही अनुरोध करती हैं कि दुखी लोगों को छोड़कर आगे मत बढ़ना, किंतु उनके दुखों का निवारण करने के लिए जो बन पड़े अवश्य करना। मृदुल स्वर में लक्षणा है, अर्थ है मधुर कलरव। कुंजों की छाया में आनंद से कलरव करते हुए पक्षियों की ओर वो संकेत कर रही हैं। राधा की राधा ने तीसरे बिंदु आता है कि राधा ने संवेदनशील बनकर पवन से यह आग्रह किया है कि क्लांत श्रमित जन को सुखी बनाने के लिए अवश्य ही प्रयास करना।